नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट चर्चित चेहरे। चर्चित चेहरे के आज के हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी इंदौर नगर इकाई के महामंत्री श्री गणेश जी गोयल। गणेश जी गोयल वो शख्सियत है जितना राजनीतिक रूप से सक्रिय, उतने ही धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी लगातार काम करते आ रहे हैं और ये सिलसिला लगातार चल रहा है पूरे 43 वर्षों से। गणेश जी, आपका हमारे इस स्पेशल सेगमेंट चर्चित चेहरे में ढेर सारा स्वागत है। आप हमेशा महिला की नगरी में चर्चाओं में रहे, खासतौर से देखा जाए भले ही बात करें राजनीति की, धार्मिक क्षेत्र की या सामाजिक क्षेत्र में होने वाले समय समय पर कार्यों की, हर समय आपका योगदान रहा है और यूँ कहे कि उस दौर से आप काम कर रहे जिस दौर में कहीं ना कहीं समाज सेवा उतनी नहीं देखी जाती थी, जिस जमाने में आप सक्रिय रूप से सहभागिता दर्ज कराते आ रहे थे। कैसा लगता है आज इतने 4 दशक तक आपने लगातार काम किया है? पहली प्रतिक्रिया के रूप में आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद मुले जी। चर्चित चेहरे नहीं, अपने चेहरे के लिए काम कभी नहीं किया। बिल्कुल सही। अपना जन्म हुआ है मिल क्षेत्र परदेसीपुरा में, जहाँ अपनी जन्मभूमि है। उस जन्मभूमि को लेकर ही आज भी इसी समीप क्षेत्र में निवास करते हैं। हमारा परिवार में हम 5 भाई 3 बहनें थी। हमारे पिताजी दुकान चलाते थे अनाज की। सुबह माल निकालते थे, शाम को रखते थे और 8 बच्चों का परिवार का भरण पोषण वो करते थे। उसके बाद कंट्रोल की दुकान थी उनके पास। मेरे पिताजी की लाइफ ऐसी थी कि वो कभी भी उनने ना साइकिल चलाई ना स्कूटर चलाया। पूरे इंदौर शहर में 25 से 30 किलोमीटर रोज पैदल चलते थे वो। उन्होंने उस कठिन परिस्थितियों में अपने बच्चों को पालकर हमको इस योग बनाया कि हम उनकी पुण्याई का लाभ हमको मिल सके। हम जन्म से परदेसीपुरा में रहे। हमने 8 नंबर स्कूल में हमारी शिक्षा ग्रहण की। स्कूल टाइम में फिर नूतन विद्यालय में हमने 11वीं तक की पढ़ाई वहाँ की। उसके बाद हमारे को दुकान पे भी बैठना पड़ता था और कंट्रोल पे भी बैठना पड़ता था। इसलिए कॉलेज की लाइफ में हमने वैष्णो नाइट कॉलेज में एडमिशन लिया कि शाम को वो 6 बजे लगता था और 9 बजे छूटता था। तो व्यापार करके फिर हम कॉलेज जाते थे, कॉलेज जाते थे, फिर वापस अपनी दिनचर्या अपना व्यापार करते थे। साथ में मैं रामचंद्र जी अग्रवाल के साथ 1977-78 में अग्रवाल समाज की सेवा में काम करना मैंने प्रारंभ किया। परदेसीपुरा पूर्वी क्षेत्र में अग्रवाल समाज नौयक मंडल का गठन हुआ। उसका प्रथम अध्यक्ष मैं बना। अग्रवाल समाज के माध्यम से इस क्षेत्र में साल में अग्रवाल समाज के जो बंधु हैं उनके दुख सुख में हम सब युवा खड़े रहते थे। जिस प्रकार पहले आपने देखा होगा कि बिटिया की शादी हो या बेटे की शादी हो तो आदमी बिठा के भोजन कराता था, पंगत रहती थी। तो उसके घर जाकर 25 से 30 नौजवान उसकी परोजगारी व्यवस्था में हम हिस्सा लेते थे। सब उनके वहाँ उनकी बारात विदा होती थी। उसके बाद हमारे समाज के बंधु अपने घर जाते थे। तो ये कार्य प्रारंभ हुआ जब प्रभात फेरी महाराजा अग्रसेन जी का जन्म उत्सव होता है। तो एकम वाले दिन, जिस दिन घट स्थापना होती है, उस दिन महाराजा अग्रसेन जी का जन्म उत्सव रहता है। उस समय हम परदेसीपुरा से एक प्रभात फेरी निकालते थे। बंसी प्रेस में उस प्रभात फेरी का समापन करते थे और समाज के वरिष्ठों को बुलाते थे। उसके माध्यम से मैं समाज सेवा करता आया। साथ ही हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिताजी भगवान भाई चौधरी और प्रदेश डबरू उस्ताद और ये सब लोग परदेसीपुरा डबरू उस्ताद चौराहे पे रामलीला का आयोजन हर साल नौरतों में होता था। दशहरे दिन वाले दिन रावण का दहन होता था। तो वो रामलीला पूरे मिल क्षेत्र में चर्चित रहती थी कि इस क्षेत्र में कोई ऐसा आयोजन नहीं होता था जिसके माध्यम से पब्लिक को भगवान के प्रति समर्पित, भगवान के प्रति आस्था है। एक बात देखिए, हमने गणेश जी की जिस तरह से आपने धार्मिक आयोजन का आगाज़ खासतौर से यूँ कहे कि पूर्वी क्षेत्र में किया, शुरुआत भले ही अपने सामाजिक स्तर पर की, लेकिन उसका लाभ जो है इस इलाके की जनता ने खूब उठाया। आपने भागवत कथाएं भी खूब कराई इस क्षेत्र में। रामलीला के बाद हमारे पिताजी कराते थे। उसके बाद रामलीला में हमने 1988-90 के आसपास हम फिर मथुरा से रामलीला लेके आए।
वो रामलीला ऐसी रामलीला हुई कि पूरा मिल क्षेत्र में उसकी गूंज रहती थी कि आदमी चल के आता था, बड़े बड़े लोग उस रामलीला को देखने आए। उसके बाद जब 90 के अंदर परदेसीपुरा बस स्टैंड चौराहे पर राखड़ी वाली धर्मशाला में शास्त्री सतीश शर्मा जी की 108वीं भागवत की पूर्ण आहुति होना थी। उस समय वो पंडित जी मेरे पास आए, बोले भैया हमको यहाँ 108वीं भागवत की पूर्ण आहुति कराना है, तो आप हमारी भागवत परदेसीपुरा डमरूसरा वो बस स्टैंड पे करा दो। तो जब उस टाइम स्वर्गीय राजेश जोशी जी इस क्षेत्र के पार्षद थे, वो और मैं और गोविंद गर्ग मेरे मित्र, हम सब लोग और परदेसीपुरा के लोगों ने मिलकर उनकी भागवत का आयोजन बस स्टैंड पर रोड पर कराया। वो भागवत ऐसी भागवत हुई, उसके अंदर हजारों समापन पे हजारों लोगों का उसमें भंडारा हुआ। पर ये धार्मिक आयोजन एक ऐसा आयोजन होता है जिसमें हम अपने आप को मालूम ही नहीं पड़ता कि आयोजन कैसे होता है, क्या होता है और कहाँ से आता है और आयोजन कैसे सफल होता है। उस समय महाराज श्री को हमने वेन भेंट की थी, उसके साथ ही माननीय कैलाश जी, माननीय पंडित कृपाशंकर शुक्ला के हाथों हमने पंडित जी को वेन दिलाई थी। उसके बाद हमने फिर एक साल बाद फिर उसी धर्मशाला में मजले मुरारी बापू की चतुर्मास कराया और राम कथा कराई। पूरे 4 महीने वो आयोजन इस क्षेत्र में चला, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई भी धार्मिक आयोजन होता नहीं था, क्योंकि दूसरे बड़े बड़े क्षेत्रों में आयोजन होता था। पूर्वी क्षेत्र खासतौर से फोकस किया। उन जितने शहर में आयोजन होते थे उन आयोजन में कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी रहती थी, जिससे अपनों को अनुभव था कि आयोजन कैसे होता है, आयोजन सफल कैसे होता है, आयोजन कैसे करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और पिछले 4 दशक से आपने तो बात ये इसके बाद जब हमने मजले मुरारी की राम कथा कराई, पूरे 4 महीने पूरी राम कथा धर्मशाला में चली और हमने भंडारा किया और पंडित जी को फिर उसमें हमने गाड़ी भेंट की। ये आयोजन चलता रहा। इसके साथ ही हमने 1977 में जब विधानसभा के चुनाव थे, जब यज्ञ शर्मा जी 2 नंबर के उम्मीदवार बने थे, तो मैंने कांग्रेस का काम किया। रामचंद्र जी अग्रवाल थे, आदरणीय पंडित कृपाशंकर शुक्ला जी, आदरणीय महेश जोशी जी के साथ ही मैंने काम किया कांग्रेस में। इसके साथ सेवा दल का काम किया। रामचंद्र जी विधायक थे जब, तो उनके नेतृत्व में काम किया। उसके बाद अग्रवाल समाज के प्रत्येक वर्ष अग्रवाल समाज के पूरे 12 महीने हम समाज की सेवा में लगे रहते थे। यहाँ के खेल गतिविधियाँ जो चलती थी उसमें हम लगे रहते थे। साथ ही जब 1995-96 में जब हम एक बार समाज के सभी वरिष्ठ जन भास्कर प्रेस में आयोजित बैठक में सम्मिलित हुए, माननीय रमेश अग्रवाल जी भास्कर के चेयरमैन थे। उनकी एक सोच थी कि अतन समाज का कार्यक्रम जो प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग करते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में महाराजा अग्रसेन की जयंती के पूर्व 5 दिन 7 दिन 8 दिन के आयोजन पूरे शहर में होते थे, पर उनकी एक सोच थी कि अपनी शक्ति कैसे दिखाएं। उसको लेके एक बैठक हुई। बैठक में रमेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति का गठन हुआ। उस गठन में सर्वप्रथम अध्यक्ष हरिकिशन जी अग्रवाल को बनाया। उस कमेटी में मैं भी था। उनके नेतृत्व में समाज की जो बिखरी हुई माला थी, वो उस माला को हमने एक माला में पोने, एक मोती को पोने की पूरी उनने कोशिश की। उस कोशिश को लेकर हमने जब तय हुआ कि भैया पहले 200 आदमी भेले होंगे या 500 भेले होंगे, पर राजवाड़ा से एक चल समारोह अग्रसेन जयंती वाले दिन, एकम वाले दिन निकालना चाहिए। उनके नेतृत्व में हमने चल समारोह चालू किया। वो चल समारोह राजवाड़ा से निकल तक गांधी हाल जाता था प्रतिवर्ष, और साल भर जो समाज सेवा के माध्यम से जो गरीबों की किताब, काफ़ी जितने स्कूल थे मिल क्षेत्रों में, अधिकांश स्कूल में काफ़ी किताब की जो आवश्यकता होती है, टाट पट्टी की आवश्यकता होती थी, उस टाइम नीचे बैठ के बच्चे पढ़ते थे उस ज़माने में, वो सब आवश्यकता की पूर्ति हम सामाजिक तौर पे हम लोग मिलजुल कर अपने भाई बंधुओं से मिलकर वो सेवा हम करते आ रहे थे। उस सेवा करने का एक लगन और एक मन में तड़प थी कि अतन अपने बंधुओं की कैसे सेवा करें। उनके माध्यम से हम चलते रहिए। फिर अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति के चुनाव हुए। सेकंड अध्यक्ष बने राम एरन जी। उसके बाद फिर चुनाव हुए 1999 में।
उसमें मुझे निर्विरोध अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति का अध्यक्ष चुना गया और उसका कार्यकाल 3 साल का था। मेरी सोच ये रहती कि हमेशा हर आदमी को आगे बढ़ाए, एक आदमी ही स्थायी रूप से बैठा नहीं रहे। उन्होंने 3 साल का कार्यकाल था रामहरन जी का, पर मैंने बैठते से रमेश अग्रवाल जी की अध्यक्षता में उस कार्यकाल को हटाकर 2 साल किया। सबसे पहले कि हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। मैं जब अध्यक्ष था, जब महेश जोशी जी लोकसभा का चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, तो पार्टी का काम भी करते थे और समाज सेवा भी करते थे। कॉलेज में राजनीति भी करी। कॉलेज में वैष्णो कॉलेज में जो हम थे, इमरजेंसी हटी थी तो वहाँ चुनाव हुए थे। तो गुरबचन सिंह छाबड़ा जो राज मोहल्ले में रहता था और दयाराम खंडेलवाल, हम दो अगेंस्ट पैनल लड़ी थी। कमल गुप्ता उसमें सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा था, तो वो पैनल भी हमने कॉलेज में लड़ाई। एक जुनून था सेवा करने का कि किसी भी प्रकार अपन अपने लोगों की मदद करें। उसी गतिविधियों को चलाते चलाते मैं अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति का अध्यक्ष बना। उसके बाद अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति का अध्यक्ष, अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति का मैं प्रमुख परामर्शदाता बना। आज भी अभी परामर्शदाता हर 2 साल में आदमी चेंज होता है वहाँ। उसके बाद यहाँ पूर्वी क्षेत्र में अग्रवाल समाज का इतना बड़ा घट रहता है कि हर आदमी एकम वाले दिन घट स्थापना रहती है और बड़ी इंदौर शहर की कॉलोनियाँ बहुत दूर दूर तक बच गई। पूर्वी क्षेत्र देवास नाके तक का बच गया, तो आदमी एकम वाले दिन राजवाड़ा नहीं जा पाता था। तो पिछले 8-9 साल पहले हमने तय किया 2007 में ये तय किया कि एक पूर्वी क्षेत्र से भी महाराजा अग्रसेन जी के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर एक कलश यात्रा निकाली जाए। उस कलश यात्रा का जब 2007 से मैं संयोजक हूँ, तो हमने ये तय किया कि साईं बाबा मंदिर पाटनीपुरा से एक विशाल हम कलश यात्रा निकालते हैं। वो मालो मिल अनाज मंडी में उसका समापन होता है, वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और समाज बंधुओं के साथ सौपत्र अमावस पर उस दिन प्रसादी का आयोजन वहाँ रखते हैं। इसी प्रकार जब काम करते 2004 में जब पार्षद के चुनाव थे इस क्षेत्र में, कुछ जितने पार्षद कांग्रेस के पार्षद 2004 के पहले कांग्रेस के पार्षदों का काम किया मैंने। 2004 में जब मैंने टिकट मांगा था, उस टाइम महेश जोशी जी ने मुझे पूर्ण रूप से आश्वासन दिया कि आपको 2004 में आपको चुनाव लड़ाएंगे। तो कुछ कारणवश क्या हुआ, भगवान की लीला भगवान जाने, तो उन्होंने जेल रोड पे रहने वाले छोटू शुक्ला को परदेसीपुरा से टिकट दे दिया। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने मुझे बोला कि बेटा अब अपने को जो जहाँ काम करना है वहाँ तुमको काम करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो माननीय कैलाश जी और रमेश जी ने मुझे राजेंद्र राठौड़ जी को यहाँ से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था। तो मुझे वो बीजेपी में लेके आए और मैंने उस समय इस क्षेत्र में राजेंद्र राठौड़ जी के पार्षद के चुनाव में, मुझे लगता है वो चुनाव जो है मिनी विधानसभा चुनाव कहलाया और गणेश गोयल जी एक निर्णायक की भूमिका में इस चुनाव में देखे गए थे। मतों से राजेंद्र राठौड़ जी को वो चुनाव हम जिता पाए थे। बिल्कुल सही कहा। और उसमें काफी आपकी एक तरफ जो छोटू शुक्ला थे एक वो हस्ती थी, बिल्कुल विधानसभा के दावेदार हुआ करते, विधानसभा के दावेदार थे। परिषद में जब मधु वर्मा की परिषद थी उस टाइम वो पावरफुल थे, नेता प्रतिपक्ष थे। तो ऐसे व्यक्ति कद्दावर नेता के सामने नेता थे और 20 से 25 से 30% इस वार्ड में ब्राह्मण मतदाता थे। बिल्कुल। उसके बाद भी हम लोगों की मेहनत, माननीय कैलाश जी, माननीय रमेश जी, कैलाश जी को मैंने चलते चुनाव में जब ऐसे कैलाश जी और मेरी चर्चा हुई कला कॉलोनी के कोने पे कि यार गणेश का स्थिति, मैंने भाई साहब स्थिति ऐसी है, तो उन्होंने थोड़ी सी और मेहनत करी, हम लोगों को लगाया, उनके माध्यम से राजेंद्र राठौड़ जी 2004 में वो चुनाव जीत पाए। मुझे ऐसा लगता है कि वो चुनाव में गणेश गोयल साहब आपकी बड़ी ही निर्णायक भूमिका रही है और कहीं ना कहीं यदि मुझे लगता है कि कांग्रेस छोड़कर यदि आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं शामिल होते तो हो सकता था कि छोटू शुक्ला जी वो चुनाव जीत जाते, लेकिन आपकी अहम भूमिका, आपके सामाजिक कार्य, आपके धार्मिक कार्य काफ़ी सपोर्ट किया। क्षेत्र में मैंने अधिकांश हर आदमी की मदद करी है। आज तक मेरे पिताजी ने भी, जो मेरे पिताजी के पास आया, मेरे पिताजी ने भी उनकी मदद करी है। तो वो काम हम करते रहिए। 2004 से भी मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया। अग्रवाल समाज की
सेवा करते ही आ रहा था। बिल्कुल सही कहा। उसके साथ फिर मुझे 2009 में फिर नगर निगम के चुनाव हुए जी। क्या, उसके बाद फिर मुझे माननीय कैलाश जी रमेश जी ने मुझे नगर निगम में वरिष्ठ पार्षद बिल्कुल नामांकित एल्डरमैन बनाया। 2014 तक की परिषद जो मोगे जी की थी, उस परिषद में मैं एल्डरमैन रहा। जी। उसके बाद फिर चुनाव हुए नगर निगम के, जो वार्डों का समीकरण बैठता है, बिल्कुल सही कहा। क्या पुरुष महिला पिछड़ा, उसके बाद उन्होंने मुझे फिर 2016 में जी। भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जी। उसमें मुझे नगर महामंत्री का दायित्व दिया। एक बड़ा दायित्व आपको पहली बार भी मिला। 2 नंबर विधानसभा में जितनी भी गतिविधियां चली हैं, जी। लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, जी। उन चुनाव का संचालन, उस चुनाव की गतिविधि चुनाव प्रभारी में ही रहा। और जितने प्रकार आयोजन 2 नंबर विधानसभा में माननीय कैलाश जी रमेश जी के माध्यम से जितने बड़े आयोजन इस शहर में जो पश्चिमी क्षेत्र में होते थे, वो आयोजन पूर्वी क्षेत्र में इन दोनों के माध्यम से होने लगे। और इनकी टीम के माध्यम से हम इनके साथ मिलकर आज भी काम कर रहे हैं। और काम करने में आनंद आता है कि जो आदमी राजनीति कम और धार्मिक आयोजन ज़्यादा, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले और धर्म को किस प्रकार धर्म से हर आदमी को जोड़ते हैं। इसके साथ ही मुझे जब कोरोना वाला वायरस आया, बिल्कुल जब महामारी आई पूरे शहर में, तो माननीय रमेश मिंदोला जी के नेतृत्व में जी। मुझे रमेश जी ने बोला कि यार, मैं परदेशपुरा में कोरोना के कारण परदेशपुरा में जितने बस्ती थी जी। उनमें हमने राशन बांटा। जी। वो 2-3 दिन बाद ही रमेश मिंदोला जी मेरे से बोले कि तुझे 21 नंबर वार्ड देखना है। जी। और वहाँ की बस्ती में जो लोग हैं, जी। उस 21 नंबर वार्ड में सब तरह के लोग हैं। जी। कोई अधिकारी वर्ग है, बिल्कुल नौकरी पेशे वाले हैं, जी। गरीब हैं, जी। ठेले वाले हैं। वो वार्ड पूरा तरह मिक्स्ड वार्ड है। तो उस वार्ड में 8,000 परिवार के आसपास उस वार्ड में निवास करते हैं, जी। 7,500-8,000 के आसपास। तो रमेश जी के नेतृत्व में हमने प्रत्येक घर में जी। जिन 27 या 28 मार्च के बाद जी। 29 से 30 मार्च से हमने डोर टू डोर जी। सूखा राशन प्रत्येक परिवार में हमने बांटा है। बिल्कुल। यानी जब 2 महीने का ये कार्यकाल चला, 2 महीने के कार्यकाल में उस वार्ड के अंदर प्रत्येक घर में हमने राशन दिया है। एक बार नहीं, आदमी को लगा 2 बार दिया, 2 बार नहीं 3 बार दिया। यानी 1 जून तक हमने उस वार्ड में सूखा राशन माननीय रमेश मिंदोला जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हमने वो सेवा की है। वो सेवा करने के बाद आत्मा में ऐसा लगा कि यार अपन ने स्वर्ग में स्थान पा लिया। बिल्कुल इतनी दुआएं अपनों को मिली है। बिल्कुल सही कहा। क्या ऐसा अपना पैसा का सदुपयोग हुआ? बिल्कुल सही कहा। लक्ष्मी का सदुपयोग जो हुआ। मालिक ने अपनों को मनुष्य जन्म दिया था, उस जन्म का सार्थक करा। ऐसी महामारी देश में कभी नहीं आए, पर जो सेवा करी है एक्चुअल में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में रमेश मिंदोला जी के नेतृत्व में 2.5 से 3 लाख परिवारों को सूखा सामान दिया है। और साथ ही 25 से 30 हज़ार लोगों का रोज डेली भोजन के पैकेट उन्होंने बांटे हैं जी। ऐसा कर्मयोगी रमेश मिंदोला जी के नेतृत्व में ये काम पूरी विधानसभा में चला। इसके साथ रमेश जी के नेतृत्व में पूरे शहर में जहाँ जरूरत पड़ती थी रमेश जी वहाँ सामान भेजते थे, उन लोगों की मदद करते थे। इसे कोरोना काल में जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय जी ने मनोबल बढ़ाने का काम किया, लोगों को आत्मविश्वास दिया, वो भी काफी तारीफ काबिल। उन्होंने देखो बाईपास पे जब उनको मालूम पड़ा कि मजदूर जा रहे हैं, जी जी, जिनके पाँव में चप्पल नहीं है, जिनको भोजन नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, उनके माध्यम से उन्होंने वहाँ सेवा का कार्य किया। ऐसे कोरोना में जो हर आदमी घर में घुस रहा था, और भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी बस्ती और सड़क पे थे। जो आज कांग्रेस बात करती है ना कि ऐसा कोरोना में एक कांग्रेसी ने देखा रोड पे कि सेवा कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता वो घर के बाहर नहीं निकले। और बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मिंदोला जी और पूरे विधायक जो शहर के थे, उन्होंने पूरे कार्यकाल में आम आदमी के बीच रखे, पब्लिक के बीच रखे, उनकी सेवा का कार्य किया है। जी, आपके द्वारा सामाजिक कार्यों के देखा जाए तो शैक्षणिक गतिविधियों को भी काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है। ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के आप शुरुआत से आपके कॉलेज टाइम से आप मदद करते आ रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट, ये सीख, ये संस्कार आपको कहाँ से, किसके विचारों से प्रभावित हुआ? परिवार की प्रेरणा, पिताजी की प्रेरणा, माताजी की प्रेरणा क्या जी, और समाज सेवा जो कर रहे थे जी, उसके माध्यम से समाज में बहुत सारी गतिविधियां होती है। समाज के माध्यम से अच्छा काम करने निकलो तो आप पैसे की जिंदगी में आपको कमी कहीं नहीं मिलेगी। क्या पैसे की कमी कहीं नहीं आती, अच्छा काम करने निकलो। बिल्कुल सही कहा।
और अच्छे लोगों को चेहरा देख के आदमी पैसे देता है। बिल्कुल सही कहा आपने, विश्वास के साथ में पैसे और मिलते आज भी पार्टी में काम कर रहा है तो चेहरा देख के आदमी बोलता है कि किसी भी 1 रुपए का कोई लाछन नहीं लगा सकता कि 1 रुपया किसी से लिया हो। सही बात है। आप भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री रहे, गोपी निवास से लेकर पहले भी और आज भी है। किस तरह की एक्टिविटीज होती है पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, किस तरह आप काम करते हैं? संगठन देखो, जो संगठन भारतीय जनता पार्टी का है, देश में और कोई पार्टी का संगठन नहीं है। बिल्कुल सही कहा। यहाँ संगठन नीचे से चलता है, बिल्कुल बूथ तक आदमी जाता है बिल्कुल और बूथ से संगठन उठता है। बिल्कुल सही कहा। प्रत्येक परिवार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का संबंध रहता है। बिल्कुल सही कहा। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है आज। इस पार्टी का उद्देश्य ये है कि हम बूथ से दूसरे जो हवा में बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हवा में बात नहीं करता, जी प्रत्येक बूथ पे जाके काम करता है। चुनाव जब होते हैं तो बूथ प्रमुख बना के पन्ना प्रमुख बनाते हैं कि एक आदमी को 8 से 10 घर की जवाबदारी देते हैं। बिल्कुल सही कहा। जिस प्रकार आज सांवेर में जो प्लानिंग रमेश मेंदोला जी कर रहे हैं, जी वो यही प्लानिंग कर रहे हैं बिल्कुल कि सही एक एक बूथ की जवाबदारी हर आदमी को दे रहे हैं, क्योंकि बूथ मैनेजमेंट से ही आदमी चुनाव जीता जाता है। बिल्कुल सही। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी जब 83 में चुनाव लड़े थे जी बाबू सिंह डंगर के सामने, जी उस टाइम परिस्थिति ऐसी थी कि जब कांग्रेस का और इंटक का ही बोलबाला था पूरे मिल बिल्कुल क्षेत्र सही में, कहा, बिल्कुल उस परिस्थिति में जो बूथ पार्टी की मजबूती, बूथ मैनेजमेंट, जब कैलाश जी का संगठनात्मक जो उनका दायित्व, उनकी सोच जी कि किस जगह जाकर बिल्कुल। संगठन को मजबूत करना, उस स्थिति में वो 83 का चुनाव जीत के गए थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 83 का चुनाव कैलाश जी जीत जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। और उसके बाद धीरे 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 करते हुए आपने आज देख लिया पूरे 2 नंबर विधानसभा एक अयोध्या है। बिल्कुल यहाँ कोई कांग्रेसी का नाम लेवल नहीं है, कम्युनिस्टों का बोलबाला था, वो कम्युनिस्ट खत्म हो गए। बिल्कुल तो जो काम करने की लगन, जी जो संगठन की काम करने की इच्छा हो जो होती है आदमी में, जी। और संगठन कैसे चलता है, ये अनुभव कैलाश जी और अमित जी के माध्यम से हमने सीखा है। बिल्कुल आज पार्टी में भी उस संगठन के आधार पर ही हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। ऊपर से संगठन उसी प्रकार चल रहा है। आज देखा जाए तो सबसे मजबूत संगठन कहीं है तो भारतीय माननीय जनता पार्टी का। कैलाश जी और रमेश जी के विधानसभा में है, बिल्कुल सही। और इसकी प्रेरणा लेके हर विधानसभा में इस प्रकार के काम होने लग गए और कार्यकर्ता भी वहाँ मजबूत है। और जिस प्रकार इंदौर शहर में जो बीजेपी के विधायक जीतते हैं, उसका मेन कारण ही मैनेजमेंट है। बिल्कुल सही कहा। बूथ तक का मैनेजमेंट करते हैं जी और हर कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है और पद मिलता है। बिल्कुल सही कहा। यह भाई भतीजावाद नहीं है जी भारतीय जनता पार्टी में। तो जो काम करता है, जो कार्यकर्ता है, उसको ही पद देते हैं। बिल्कुल मैंने मेरे सपने में नहीं सोचा था कि मैं नगर का महामंत्री बन जाऊंगा। बिल्कुल सही। ये मेरे लिए लाइफ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी लेकिन मैं ये मानता हूँ गणेश गोयल साहब कि जिस तरह से आप एक विचार के साथ में एक बेहतरीन वक्ता के रूप में मैं आपकी आज तारीफ़ करना चाहूँगा, जिस तरह से आपने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कृतित्व को लेकर या फिर उनकी जो रणनीति है, उनका जो मैनेजमेंट है, उसको सिलसिलेवार बयां किया है, उसका तो मैं भी आज कायल हो चुका हूँ। आप जिस अंदाज में सारी बातें बता रहे हैं, खासतौर से अपने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी का जो मैनेजमेंट है, चुनावी मैनेजमेंट है, खासतौर से रमेश मेंदोला जी का, वाकई इन सब सारी बातों को लोग सुनना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का प्रचार हो, ये भी देखना चाहते हैं। बावजूद इसके आप महामंत्री हैं, हम चाहते हैं कि आप जैसे जो विचारवान व्यक्तित्व है, एक अनुभव है, जिनकी ज़मीन मजबूत है, जो संवेदनशील हृदय के साथ में राजनीति कर रहे हैं, जनसेवा एक माध्यम बना चुके राजनीति को, आप जैसे लोगों का प्रमोशन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डिले हो रहा है कहीं ना कहीं। आप क्या मानते हैं? हमने राजनीति में समाज सेवा करी, राजनीति कर रहे हैं जी। हमने कभी भी ये नहीं बोला हमारे नेताओं को कि हमको ये चाहिए। जी हमारे नेता ने जो हमारी काम करने की शैली है, जी हम जो काम कर रहे हैं उनको दिखता है बिल्कुल सही कि कौन कार्यकर्ता कितना काम कर रहा है, कितना समर्पित है। जी उस आधार पर वो उन्होंने हमको जो सम्मान दिलाया है, जी ये सम्मान जो पिछले कई वर्षों से जो लोग भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं जी उनको सम्मान नहीं मिला, जो सम्मान मुझे कैलाश जी और अमित जी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे हम, जिस तरह से राजनीति कहीं ना कहीं पलटी मार रही है, एक समय था जब आप कांग्रेस में सक्रियता से काम करते थे, नंबर में दमदारी से काम करता था, पूरी दमदारी से काम करते थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस का अस्तित्व आप जैसे लोगों के कारण, आप जैसे साफ सुथरी छवि के लोगों के कारण दिखाई देता था। लेकिन अब देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो रहा है। वाकई आपको खलता है कहीं ना कहीं कि आपके स्थान पर कोई और आके घुसपैठ कर रहा है? नहीं, देखो ये संगठन है जी, संगठन के हिसाब से संगठन के बड़े बड़े जो बॉस, बड़े बड़े नेता हैं जी उनकी सोच पार्टी के प्रति क्या है जी और किस कार्यकर्ताओं को कितना महत्व देना है, जी किसको पार्टी में स्थान देना है, किसको पार्टी में स्थान नहीं देना है, जी। ये
उनको सोचना है। जी। हम तो कार्यकर्ता जमीन के हैं, जी हमको इस मामले में कोई सोचना ही नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हमको हमारे काम कर्म से मतलब है, हमारे नेता जो आदेश देता है उस काम से मतलब है। चलिए, राजनीतिक रूप से ढेर सारी चर्चाएं हो गई और आपका जो बोल वचन है, मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं पहला इंटरव्यू कर रहा हूं जिसमें मुझे क्वेश्चन नहीं करना पड़ रहा है और सिलसिलेवार आप एक एक बिंदुवार पूरी की पूरी जानकारी दे रहे हैं। भले वो कांग्रेस से जुड़ी रही वो आपकी, या फिर आज की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से आप महामंत्री बतौर काम कर रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से यदि हम आपकी चर्चा करें तो गणेश गोयल जी क्या चाहते हैं, किस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या महत्वाकांक्षा है? भैया देखो, अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। अपने जो नेता हैं जी माननीय कैलाश जी जी और रमेश जी, जी अपने दो नेता हैं। जैसा उनका आदेश होगा जी। वो जहाँ बोलेंगे वहाँ काम करेंगे। बिल्कुल सही कहा। और सामाजिक स्तर पे देखा जाए तो जिस तरह से समाज आपने की शुरुआत सेवा की थी- तो अगर जब तक रहेंगे तब तो समाज सेवा करेंगे। जी गरीबों की जितनी मदद होगी उतनी मदद हम करेंगे। गणेश गोयल साहब को हमने ये देखा है कि काफ़ी खेलों में भी रुचि लेते हैं, खेल संगठनों की मदद करते हैं। आखिर वो शुरुआत कहाँ हुई थी? प्रदेशपुरा से अच्छा। छोटे छोटे जो गतिविधि चली है जी जी उसकी शुरुआत यहीं से हुई है। जब ITI में करण सिंह शेखावत जब क्रिकेट कराते थे, बिल्कुल बिल्कुल जो टीम बना के, जी। तो उसमें जो मदद होती थी, जो जरूरत पड़ती थी, जी। उस टाइम में मैंने मदद करी सबकी। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब जिस जमाने में मदद की जरूरत होती थी, हाँ। उस जमाने में एक ही नाम क्षेत्रमान 2 में याद आता था। वो नाम हुआ करता है श्री गणेश गोयल जी का। और आप हर संस्था को, हर गतियों को बढ़ावा देने वालों की मदद मैंने तो करते हर क्षेत्र में काम करा है। मैंने तो दशहरा मैदान पे जितने आयोजन हुए उसमें काम करा। हाँ, आपने विद्याधाम में बहुत बड़ा यज्ञ कराया। विद्याधाम में लक्षचंडी हुआ उसमें काम करा। जी। अन्नपूर्णा में लक्षचंडी हुआ वहाँ काम करा। अवधेशानंद जी की पहली कथा हुई इंदौर शहर में, गांधी हॉल में। हिंदी साहित्य समिति में, जी वहाँ काम करा। जब कृपा शंकर शुक्ला जी ने जब वहाँ यज्ञ कराया जिंसी में, बड़े गणपति पे जिंसी में, जिंसी में। उस यज्ञ में मैं महामंत्री रहा। जी जब फलियारी बाबा का वहाँ बड़ा यज्ञ हुआ, जी उस यज्ञ में मेरी हिस्सेदारी थी पूरी। जिस प्रकार 2 नंबर में शुरू में धार्मिक आयोजन की जो शुरुआत आपने हुई कमी थी, करी और आपने जो पूरी जो कर मैंने दी। शुरुआत ये जितने कांग्रेसी थे ये धार्मिक आयोजन समझते नहीं थे। इनको धर्म से जोड़ने वाला कोई व्यक्ति है तो मैं हूँ। बिल्कुल सही कहा। और ये बात यदि मैं बोलूँगा तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पश्चिम क्षेत्र में जो आयोजन होते थे उन आयोजनों को पूरी तरह से पूर्वी क्षेत्र में लाकर एक नया इतिहास रचने की कोशिश की। और आपकी पहल सार्थक भी रही, इसलिए हमारी ओर से आपको ढेर सारी उसके बाद तो शुभकामनाएं। 2 नंबर में माननीय कैलाश जी रमेश जी ने इतने बड़े आयोजन कराए हैं, जी जी उसकी हद थी। बिल्कुल, वो भी बात सही। हमारे आयोजन तो बहुत छोटे थे, लेकिन शुरुआत ये शुरुआत थी हमारी। शुरुआत। और उसके बाद जो आयोजन हुए हैं, जी ये बड़े बड़े संतों और विद्वानों के जो दर्शन हुए हैं, तारीफ है डोंगरे महाराज की कथा कराई हमने। बिल्कुल क्या तो ऐसे ऐसे आयोजन जो हुए हैं यहाँ, दद्दा जी का जो यज्ञ हुआ, ओम नमः शिवाय का जो शिवलिंग 5 वाला, करोड़ तो वो बहुत ऐतिहासिक आयोजन। ऐतिहासिक इन आयोजन में सेवा करने का मौका मिला। बिल्कुल सही कहा। ऐसे आयोजन में सेवा करने का मौका मिला। और गणेश गोयल साहब को सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। निःशुल्क उसमें नाश्ता रखा था समाज की तरफ। हाँ, पूरे डोंगरे महाराज उसमें जो दद्दा जी का जो आयोजन हुआ था उसमें जी। हर क्षेत्र में जहाँ आयोजन हुए, कथा बड़ी बड़ी भागवत हुई, तो अग्रवाल समाज ने कहीं ना कहीं अपना योगदान अब अंतिम एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि गणेश गोयल साहब का इतना कृतित्व है, अब गोल क्या है, लक्ष्य क्या है? इतना कृतित्व लक्ष्य सेवा, शुरू में भी सेवा, आखिर में भी सेवा। चलिए, बहुत अच्छी बात है गणेश गोयल साहब, आपने हमसे चर्चा की, द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट में हिस्सा लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह सेवा करते रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।